हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मून इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एंड जीपीएससी तैयारी। फ्रेंड्स, अभी अभी आज ही 1 घंटे पहले एक सर्कुलर आया है जीटीयू का। और आपको पता होगा कि अब विंटर एग्ज़ाम है, तो जो भी सर्कुलर है वो इम्पोर्टेंट हुई। सबसे पहले ये जो सर्कुलर है, ये सर्कुलर जो आप एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, वो एग्ज़ाम फॉर्म के लिए इंस्ट्रक्शन के लिए सर्कुलर बनाया है। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द एग्जाम फॉर्म ऑफ विंटर 2020 एग्जामिनेशन। मैं आपको 1 बाय 1 पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना आप लोग। और आप लोग चैनल पे न्यू है, अगर ऐसी अपडेट आपको विद इन 1 आवर, सर्कुलर के 1 आवर में आपको चाहिए, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम जो जीटीयू स्टूडेंट है इसको शेयर कीजिए। सबसे पहले ये जो सर्कुलर है, इसका इंटेंस ये है कि हमारी जो एग्ज़ाम है ये तो ऑफलाइन है, लेकिन जो भी फॉर्म फिलअप है वो ऑनलाइन होगा। जो एग्ज़ाम है वो सिस्टम रिलायबल, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड डिजिटलाइजेशन है हमारी जो गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। इसके लिए एक स्टेप फॉरवर्ड करके ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग करवाएंगे स्टूडेंट के पास। जो स्टूडेंट की लॉगिन आईडी है, जो स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर है, इससे आप लॉगिन कर सकते हो। वहाँ से आप फॉर्म फिलअप करेंगे और फीस भी पे करनी है। और कैसे करनी है 1 बाय 1 हम देखते हैं। सभी इंस्ट्रक्शन हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले ये जो इंस्ट्रक्शन है ये इंस्टीट्यूट के लिए, देखो ये सबसे पहले ये आप देख लेना कि सेमिस्टर 5 to 8 जो बी है इसके लिए है। ये मीन्स इससे ये पता चल जाता है कि जो भी बी सेमिस्टर 3 की एग्ज़ाम होगी वो अब दिसंबर में नहीं होगी, ये स्पेसिफाई हो जाता है। पहली बात तो ये है। इसके बाद आप लोग देख लेना, क्योंकि ये सभी सर्कुलर डिप्लोमा के लिए भी अलग है, एमबीए के लिए भी अलग है, एमई के लिए भी अलग है, बी फार्म के लिए भी अलग है। ये बीई के लिए है और ये वेरियस कोर्सेज है जीटीयू के, आप देख लो। अब ये जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो इंस्टीट्यूट के लिए है कि इंस्टीट्यूट को किस स्टूडेंट को रिजेक्ट करना है। आपको पता होगा कि जो ये 6 मंथ कोरोना के लिए जो भी ऑनलाइन लेक्चर्स होते थे, तो इसमें कई स्टूडेंट एब्सेंट होते थे। तो अब इंस्टीट्यूट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंस्टीट्यूशन के जो भी प्रोफेसर्स होंगे वो डिसाइड करेंगे कि कौन के स्टूडेंट को जीटीयू की एग्ज़ाम देनी है। तो ये सब इंस्ट्रक्शन है, वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट होते हैं कि 0 लेक्चर्स हो गए, तो वो सब इंस्टीट्यूट पे डिपेंड है। तो इंस्टीट्यूट के लिए भी इंस्ट्रक्शन दी है जीटीयू ने। चलो ये हम नहीं बताते हैं कि इंस्टीट्यूट, क्योंकि वो हम कुछ नहीं कर सकते हैं इंस्टीट्यूट में। चलो ये इम्पोर्टेंट है। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट, आपको क्या कंसंट्रेट करना है, क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले फॉर फिलिंग द एग्जाम फॉर्म एंड पेमेंट स्टूडेंट हैज़ टू लॉग इन। आपको आपकी स्टूडेंट www.student.gtu.ac.in पे लॉगिन होना है। इसमें लॉगिन में क्या होगा, आपको एनरोलमेंट नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है। इसके बाद सेकंड है काइंडली रिफर इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन फॉर मोर डिटेल। अगर आपको डिटेल्स में इंस्ट्रक्शन पढ़नी है तो ये आप पीडीएफ है, इस पर आप जाके पीडीएफ पढ़ सकते हो। इसके बाद फॉर्म फिलअप करना। इसके बाद थर्ड है स्टूडेंट हैज़ टू स्ट्रिक्टली फॉलो द एग्जाम फॉर्म शेड्यूल एज मेंशन इन टेबल ए। मैं आपको बताता हूँ टेबल ए में क्या है। वो शेड्यूल को आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं होगा कि अगर डेट नहीं है और वहाँ पे आप फॉर्म फिलअप करोगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। जिस डेट में जीटीयू ने बोला है कि इस डेट पे ही फॉर्म फिलअप करना है, इस डेट पे ही फीस आपको पे करनी है, तो वही डेट पे होगी, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके बाद नंबर 4 है फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग एग्जाम फॉर्म कॉन्टेक्ट योर पेरेंट इंस्टीट्यूट ओनली। स्टूडेंट गार्डियंस आर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू कॉन्टेक्ट यूनिवर्सिटी एंड दिस रिगार्ड। यूनिवर्सिटी ने कंप्लीटली लिखा है कि अगर कोई क्वेरी है तो आप जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हो वहाँ पे आप कांटेक्ट कीजिए, यूनिवर्सिटी का कांटेक्ट मत कीजिए। ओके, तो कोई क्वेरी है तो आप इंस्टीट्यूशन में जाके पूछ सकते हो।
5 है, इफ स्टूडेंट फाइंड एनी मिसमैच इन नेम, एनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम एंड अदर डिटेल्स। मान लो कि फॉर्म फिलअप के टाइम आपने कोई गलती कर दी, तो इमीडिएटली आपको क्या करना पड़ेगा, जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ते हो वहाँ पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। नंबर 6 है, इफ ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम पेमेंट इज डिडक्टेड फॉर मोर देन वन टाइम फॉर सिंगल एग्जाम फॉर्म एंड इफ स्टूडेंट हैज नॉट रिसीव द रिफंड विद इन 7 वर्किंग डेज देन प्लीज मेल अस। तो आपको अगर कोई टेक्निकल इश्यू से कोई पेमेंट नहीं होता है, पेमेंट मीन्स पेमेंट कट हो जाता है, लेकिन आपकी एग्ज़ाम फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होती है, तो वो पेमेंट अगर 7 डेज में रिटर्न नहीं आता है तो आप ये जो ईमेल आईडी है उस पर ईमेल करना, तो वो क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट के लिए थे। चलो आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। स्टूडेंट आर इन्फॉर्म टू फिल देयर एग्जाम फॉर्म एंड शुड पे द रिक्वायर्ड एग्जाम फी एज पर द शेड्यूल मेंशन इन टेबल ए। एग्जाम फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर द शेड्यूल मेंशन इन ए। अगर शेड्यूल के बाद मान लो कि आपको बोला है कि 20 to 26 नवंबर तक फॉर्म फिलअप करना है, तो अगर आप 27 नवंबर पे फॉर्म फिलअप करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो टाइम टू टाइम आपको सभी काम करना है। स्टूडेंट हैव टू फर्स्ट फिल देयर एग्जाम फॉर्म एंड पे द रिक्वायर्ड एग्जाम फीस। Once the exam fees will be received by the university, student will have to compulsory give choice for 3 exam center from which they want to appear in winter exam 2020 theory examination through their student portal। ये इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको कंपलसरी 3 एग्ज़ाम सेंटर फॉर्म के अंदर फिलअप करना है, और जो एग्ज़ाम सेंटर होगा जो आप फिलअप करेंगे वो एग्ज़ाम सेंटर इसके बाद चेंज नहीं होगा। एग्ज़ाम सेंटर चॉइस विल बी टेकन ओनली फ्रॉम द स्टूडेंट हु हैव सक्सेसफुली पेड एग्ज़ाम फीस। जो लोग एग्ज़ाम फीस पे करेंगे इसके बाद ही एग्ज़ाम सेंटर आप चॉइस कर सकेंगे। एग्ज़ाम सेंटर चॉइस वंस अगेन गिवन बाय द स्टूडेंट कांट बी चेंज। वन टाइम्स आपने एग्जाम सेंटर चॉइस कर दिया है तो इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इफ स्टूडेंट विल नॉट गिव देयर एग्जाम सेंटर चॉइस, यूनिवर्सिटी विल एलोकेट एग्जाम सेंटर इन देयर इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट। अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम सेंटर चॉइस नहीं करते हैं तो यूनिवर्सिटी जो जीटीयू है वो जो स्टूडेंट जिस डिस्ट्रिक्ट का होगा वहाँ पे इंस्टीट्यूट में, कोई भी इंस्टीट्यूट में एग्ज़ाम सेंटर उसको दे देंगी। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल, सभी के लिए है। चलो ये इम्पोर्टेंट बात है। टेबल ए, 2 बार मैंने बोला कि टेबल ए, तो आपको क्या करना है, देखो बी सेमिस्टर 5 to 7, 5 to 8 रेगुलर एंड रिमीडियल, 5 and 7 रेगुलर, 5 to 8 रिमीडियल। आपको सबसे पहले ये आपको नहीं देखना है क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन के लिए है। इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा कि 19 नवंबर टू 20 नवंबर किस स्टूडेंट को रिजेक्ट करना है। इसके बाद कई सारे स्टूडेंट होते हैं, आपको पता होगा। चलो ये आपको ध्यान में रखना है कि 21 नवंबर टू 26 नवंबर आपको क्या करना है, एग्ज़ाम फॉर्म भी फिलअप कर देना है, पेमेंट भी कर देना है। स्टूडेंट पोर्टल जो लॉगिन करके आप सभी फीस भी आप पे करते होगे तो आपको पता होगा कैसे करना है। अगर नहीं पता है तो हम फिर से एक वीडियो बना देंगे इसके पे। ओके, चलो तो ये सबसे बड़ा और सबसे मेन सर्कुलर था, लेटेस्ट सर्कुलर था। ओके, तो मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप ये पहुंचाइए तो सभी को पता चले कि किस डेट पे एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना है। और एक बात यहाँ से डिसाइड हो जाती है कि सेमिस्टर 3 की एग्ज़ाम, क्योंकि सेमिस्टर 3 का कोई यहाँ पे नामो निशान नहीं है, तो इसका मतलब है सेमिस्टर 3 की जो एग्ज़ाम होगी वो आफ्टर दिसंबर होगी। ओके, चलो तो मिलते हैं फिर से ऐसी न्यू अपडेट के साथ। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।